अपना चैनल में उषा तिवारी आप सबका अपने YouTube चैनल में सबका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि वट सावित्री पूजा कब है, व्रत कब रखा जाएगा। कुछ बहू बेटियां बोली हैं कि आप कथा डालिए। आज इसी विषय में मैं कथा डाल रही हूँ। वीडियो पूरा देखेंगे तभी मालूम पड़ेगा। दिन तिथि वार सब इस वीडियो में रहेगा और आप कथा वीडियो चालू करके सुन सकते हैं। सुनना बहुत ज़्यादा फलित होता है, फलीभूत होता है खुद के पढ़ने से। ये वट सावित्री व्रत कथा की किताब है, देखिए आप लोग भी ले सकते हैं। और अगर जिसको नहीं उपलब्ध है, नहीं ले सकते हैं, तो वीडियो चालू करके रख लीजिए और उसके बाद पूजा करने के बाद कथा श्रवण जरूर करिए। कथा इस तरह से है, विधि पहले मैं बताऊँगी। देखिए विधि मैं बता रही हूँ पहले। आइए, इधर आवाज़ ज़्यादा है। पहले तो मैं विधि डाल देती हूँ ताकि इस वीडियो को देख करके आप विधि जान लें, पूजा का सब सामान हो जाए। तो वट के मूल में स्नानादि नित्य कृत समाप्त करके, यानी पहले आप जल उसमें स्नान कराइए। वट वृक्ष के नीचे जा करके शुद्ध आसन पर बैठ जाइए। कलश एक स्थापना वहाँ करना चाहिए। विधान इस किताब में दिया है, मैं नहीं कह रही हूँ। मैं पूजा करती हूँ तो वट वृक्ष के नीचे जा करके कलश नहीं स्थापना कर पाती हूँ, लेकिन अगर संभव हो तो कलश जरूर स्थापना करें इस किताब के अनुसार। तो उसमें कलश स्थापना का यह विधि दिया है। यथा विधि आवाहित पंचदेवों की तथा विष्णु की पूजा कर 3 कुश और तिल जल लेकर ओम नमो ज्येष्ठामासे इत्यादि मूलोक्त संकल्प पढ़कर स्वर्ण काष्ठ या मृत्तिका की बनी हुई प्रतिमा सावित्री तथा ब्रह्मा की बना करके अक्षत लेकर ओम नमो ब्रह्मणास सावित्री इहा गच्छ इ तिष्ठ सुप्रतिष्ठिता भव, इस मंत्र से आवाहन कर पाद्य अर्घ्य आचमनीय स्नानीय पुनराचमनीय क्रम से ओम नमो ब्रह्मणास सावित्रये नमः इस मंत्र को पढ़ते हुए अर्पण करें। इस प्रकार अनुलेपन सिंदूर अक्षत श्वेत वस्त्र रक्त वस्त्र पुष्प बिल्व पत्र पुष्पमाला गंध धूप दीप तांबूल नाना विधि नैवेद्य आदि का अर्पण करते हुए सविधि पूजन करें। विधि पूर्वक वट वृक्ष के नीचे सत्यवान सावित्री का भी आप चित्र रखें या तो अंकित करें। किसी चीज़ से चावल पीस करके लेप से बना लें, तो चित्र को आप स्थापित करके उनका विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। उसके बाद कथा श्रवण जरूर करें और कथा सुनने के बाद ओम नमो ब्रह्मणादि मंत्र से विसर्जन करें। फिर 3 कुश तिल जल से ओम नमो इत्यादि मंत्र पढ़कर दक्षिणा का संकल्प करें। द्विज दंपतियों की दक्षिणा देकर स्वयं बंधुओं के साथ फिर भोजन करें। पूजा विधि इसी तरह से है। कथा सुनिए। देवी ने कहा, हे देवताओं के भी देवता जगत के पति शंकर भगवान प्रभास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी हैं, उनका चरित्र आप मुझसे कहिए। पार्वती जी पूछ रही हैं महादेव जी से। ये महादेव जी के मुख से वाणी निकला हुआ है, जिसमें उनके व्रत का महात्म्य हो और उनके संबंध का इतिहास हो, एवं जो स्त्रियों के पतिव्रत्य को देने वाला सौभाग्यदायक और महान उदय का करने वाला हो। ईश्वर उवाच। तब शंकर भगवान ने कहा कि हे महादेवी, प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे महेश्वरी, सावित्री स्थल नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री व्रत का पालन किया, मद्र देश में एक धर्मात्मा सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला राजधानी तथा राज्य में रहने वाली प्रजाओं का प्रिय अश्वपति नामक राजा था, जो कि क्षमाशील, संतान रहित, सत्यवादी, इंद्रियों को वश में रखने वाला था। एक समय वह राजा प्रभास क्षेत्र की यात्रा के निमित्त वहां पर आया और विधि पूर्वक यात्रा करता हुआ सावित्री के स्थल पर पहुंचा। वहां पर उस राजा ने
अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया, जो सावित्री के नाम से प्रसिद्ध सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भूर्भुवः स्वः, भूर्लोक भुवलोक स्वर्गलोक। इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनकर स्थित श्री ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुई। कमंडलों को धारण करने वाली वह सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गई और बहुत दिनों के बाद उसी राजा के यहाँ देवी के समान रूप वाली कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। सावित्री की प्रसन्नता के प्राप्त तथा सावित्री की पूजा करने के बाद हुई। अतः राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से अपनी उस कन्या का नाम सावित्री रखा। वह राजकन्या सावित्री साक्षात शरीर धारण की हुई लक्ष्मी के समान शोभित होती हुई बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकुमार अंगों वाली वह यौवनावती हो गई, माने जवान हो चुकी, जिसके मध्य भाग सुंदर और नितंब भाग विस्तृत थे और जो स्वर्ण की प्रतिमा के समान दिखाई पड़ती थी। लोग उसे देखकर यही समझते थे कि ये कोई देव कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली एवं तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित होती हुई वह सावित्री महर्षि भृगु द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत को करने लगी, जिसके आरंभ में सुंदर वर्ण वाली उसे उपवास करके सिर से स्नान की हुई सावित्री देवता की प्रतिमा के पास जाकर अग्नि में हवन करके ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया और उन ब्राह्मणों से अवशिष्ट पुष्पांजलि ग्रहण करके सखियों से घिरी हुई लक्ष्मी देवी के समान सुंदर रूप से सुशोभित हुई वरारोहा वह राजकन्या समीप में जाकर पिता के चरणों में प्रणाम कर प्रथम प्राप्त पुष्पांजलि को निवेदित कर हाथ जोड़कर राजा के पार्श्व में स्थित हुई। युवावस्था को प्राप्त हुई देख राजा उसके विषय में मंत्रियों से सलाह लेकर राजकन्या से कहने लगा, हे पुत्री, तुम्हें योग्य वर को देने का समय आ गया है। मुझसे कोई तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं कहा और मैं विचार करने पर तुम्हारी आत्मा के अनुरूप वर को नहीं पा रहा हूँ। अतः हे पुत्री, देवताओं के निकट मैं जिस तरह निंदनीय न हो वैसा तुम करो। मैंने धर्मशास्त्रों में पढ़ा और सुना भी है कि यदि पिता के गृह में रहती हुई विवाह के पहले ही जो राजकन्या रजो धर्म से युक्त हो जाती है वह शूद्रा के समान समझी जाती है तथा उसके पिता को ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। इसीलिए हे पुत्री, मैं तुमको कह रहा हूँ कि तुम स्वयं अपने योग्य वर ढूंढ लो। वृद्ध मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात को मानो। इसके बाद जैसा कहते हो वैसा ही होगा। ऐसा वह कहकर सावित्री घर से निकलकर राजर्षियों के रम्य तपोवन की ओर चल पड़ी और वहां पहुंचकर माननीय वृद्ध जनों को प्रणाम कर सभी तीर्थों आश्रमों में जाकर पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने गृह पर आ गई और वहां पर पिताजी के समक्ष पवित्र देवर्षि नारद को बैठे देखे। आसन पर बैठे नारद जी को प्रणाम कर वो मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वन में गई थी सारी कथा उसने कहने लगी। सावित्री बोली, हे देवर्षि नारद जी, साल्व देश में धर्मात्मा धूमत्सेन नाम के विख्यात एक क्षत्रिय राजा है जो दैवश अंधे हो गए थे। उस समय उनको छोटा सा एक बालक और उसकी माँ थी। ऐसे समय में अवसर पाकर उसका पूर्व बैरी रुक्मी नामक एक संतान राजा ने उससे राज्य छीन लिया। अतः वो आर्य धूमत्सेन छोटे बच्चे को साथ लिए हुए अपनी स्त्री के साथ जंगल की ओर चल दिए। उनका वह पुत्र वन में ही बड़ा होकर परम धार्मिक सत्य बोलने वाला है। अतः अपने अनुरूप पति समझकर मैंने उसे मन में वर्ण कर लिया है। तो यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजन, सावित्री ने यह बड़ा कष्टप्रद कार्य कर डाला। बाल बुद्धि होने से इसने केवल गुणवान समझकर सत्यवान को वर्ण कर लिया। उसका पिता सत्य बोलता है, माता सत्य बोलती है, स्वयं भी वो सत्य बोलता है। इससे उसका नाम मुनियों ने सत्यवान रखा है। उसको नित्य अश्व प्रिय है और मिट्टी के घोड़े बनाया करता है तथा चित्र में भी घोड़ों को लिखता रहता है। इससे उसे चित्राश्व भी कहते हैं। सत्यवान, दान और गुण में रंती देव के शिष्य के समान है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला, सत्यवादी और
शिवी के समान है, ययाति के समान उदार, चंद्रमा के समान देखने में प्रिय लगने वाला, रूप में दूसरे अश्विनी कुमार के समान और धूमतसेन के समान बलवान है, किंतु उसमें केवल यही एक दोष है कि दूसरा कोई नहीं। सत्यवान आज से ठीक 1 वर्ष बाद क्षीणायु हो जाने से देह त्याग कर देगा। इस प्रकार नारद जी की बात सुनकर राजकन्या सावित्री ने राजा से कहा, राजा लोग किसी से एक बार कोई बात कहते हैं, ब्रह्मवेत्ता एक ही बार कहते हैं और एक ही बार कन्या दी जाती है। तो तीनों कर्म एक ही बार किए जाते हैं, बारंबार नहीं। दीर्घायु हो अथवा अल्पायु, गुणवान हो या निर्गुण, वर को एक बार वर्ण किया जाता है। तो अब मैं दूसरे वर को वर्ण नहीं करूँगी, ये सावित्री ने कहा। पहले मन से निश्चय करने के बाद में उसे वाणी द्वारा प्रकट किया जाता है, पुनः उसके बाद कर्म द्वारा किया जाता है। इससे प्रत्येक कार्य में मन को प्रमाण माना जाता है, अर्थात मन के विरुद्ध कार्य नहीं किया जाता। नारद जी ने कहा, हे राजन, यदि आपको भी इष्ट हो तो अपनी पुत्री सावित्री का कन्यादान निर्विघ्नता के साथ शीघ्र कर डालिए। ऐसा कहकर नारद जी आकाश मार्ग से स्वर्गलोक को चले गए। उसके बाद राजा ने भी शुभ मुहूर्त में समीपवर्ती वेदों के परागामी ब्राह्मणों के द्वारा पुत्री सावित्री का विवाह संबंधी सभी कार्य संपन्न किया और तनमंगी सावित्री भी मनोअभिलाषित सत्यवान पति को पाकर ऐसे प्रसन्न हुई जैसे कोई पुण्यवान पुरुष स्वर्ग को पाकर प्रसन्न होता है। फिर शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार उस आश्रम में उस समय रहते हुए उस सावित्री को कुछ समय व्यतीत हो गए। उस समय केवल एक भार्या सावित्री ही ऐसी थी कि जिसके चित्त में रात दिन नारद की कही हुई बात उसको याद बनी रहती थी। उसके बाद बहुत दिन बीते, वो समय आ गया, मरण काल वाला समय आ गया। सत्यवान का मरना निश्चित था। अतः सावित्री नारद की कही हुई मरण तिथि को हृदय में गिनती हुई ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को सायंकाल में आज से चौथे दिन मेरे पति को मरना चाहिए, ये सोचकर 3 रात्रि तक निराहार व्रत रखी। उस दिन बहुत लोग आती हैं और भोजन कर लेती हैं, तो कम से कम वट सावित्री के दिन अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। जहाँ सावित्री 3 रोज उपवास करी थी बिना जल और पानी के, तो स्वयं देवी लेकिन मनुष्य होकर के एक दिन व्रत जरूर कर सकते हैं, फल फलाहार करके, अन्न नहीं कर सकते। 3 रात्रि तक निराहार व्रत रहने का उद्देश्य रखकर रात दिन आश्रम में स्थित रूप से रहने लगी। इसके बाद 3 रात्रि बीत जाने पर प्रातःकाल स्नान कर देवताओं का तर्पण करने के बाद चारुशिनी सावित्री ने सास ससुर का पाद वंदन किया। इसके बाद जब सत्यवान जंगल को जाने लगे लकड़ी काटने के लिए, तो सावित्री भी उनके साथ चली। वन में पहुंचकर सत्यवान जल्दी से फल पुष्प समिधा सूखी लकड़ियों को इकट्ठा कर ले जाने योग्य भार बनाने लगा। लकड़ियों को काटते काटते सिर में पीड़ा हुई। उसी समय सत्यवान बोले कि हमारे सिर में पीड़ा हो रही है, तो सावित्री अपने गोदी में ले करके सत्यवान को बैठ गई और सावित्री ने दुखित होकर कहा कि हे महाबाहो, विश्राम करें, पीछे हम श्रम को दूर करने वाले आश्रम को चलेंगे। ऐसा कह करके अपनी गोदी में उसका सिर सत्यवान का रख करके सहलाने लगी सावित्री जी। जैसे ही पृथ्वी पर बैठी हुई सावित्री ने सत्यवान के सिर को अपने गोद में रखा, उसी समय कृष्ण मिश्रित पिंगल वर्ण वाले किरीटधारी पीत वस्त्र पहने हुए साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुष को देखा। उसे देखकर सावित्री प्रणाम कर मधुर वचनों में उनसे कहा, आप देवताओं अथवा दैत्यों में से कौन है जो मुझे धर्मच्युत करने के लिए आए हैं? मुझे अपने धर्म से च्युत करने के लिए कोई समर्थ नहीं है, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, मुझे धधकती आग भी लपट के समान ही समझिए। मैं आग हूँ। सावित्री बोली, मैं आग हूँ, मुझे कोई स्पर्श नहीं कर सकता है। यमराज ने कहा, मैं सब प्राणियों के लिए भयंकर और कर्मा अनुसार उनका उचित दंड देने वाला यम हूँ। सो हे पतिव्रता सावित्री, समीप में पड़े हुए तुम्हारे इस पति की आयु समाप्त हो गई है। इसे यमदूत पकड़कर नहीं ले जा सकते, इसीलिए मैं स्वयं आया हूँ।
ऐसा कहकर फांस को लिए हुए यमराज ने सत्यव्रत के शरीर से अंगूठा मात्र शरीर वाले पुरुष को बलपूर्वक निकाल लिया। उसके प्राण को निकाल करके और वो चलने लगे, इसके मार्ग की ओर चलना शुरू कर दिए। यम ने पतिव्रता होने के नाते चलने में न थकती हुई उससे कहा, हे सावित्री, एक मुहूर्त हुआ तुम मेरे साथ आ गई, अब लौट जाओ। हे विशाल नेत्रों वाली, कोई भी जीव बिना आयु समाप्त हुए इस यमपुरी के मार्ग में नहीं आ सकता। सावित्री ने कहा, आप जैसे विशिष्ट पुरुष के साथ पति का अनुगमन करती हुई मुझे कभी भी श्रम या ग्लानि नहीं हो रही है। तो सज्जनों की गति एकमात्र सज्जन ही है, दूसरा नहीं। इसी प्रकार स्त्रियों की गति उनका पति, वर्णाश्रमों की गति वेद और शिष्यों की गति गुरु है। इस पृथ्वी तल में सभी प्राणियों के लिए स्थान है, किंतु स्त्रियों के लिए तो एकमात्र पति को छोड़कर दूसरा कोई आश्रय नहीं है। इस प्रकार से धर्म तथा अर्थ से भरे हुए सुंदर मधुर अन्य वाक्यों से भी सूर्यपुत्र यमराज ने प्रसन्न होकर सावित्री से कहा, यह बात कही। यमराज ने कहा, हे भामिनी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे वर मांगो। तो विनय से सिर झुकाकर अपने लिए राज्य पाने का वर मांगा। सावित्री ने अपने लिए राज्य मांग ली और फिर महात्मा ससुर के लिए देखने का उनका नेत्र मांग ली और फिर उनको पुत्र मांग ली। उन्हें 100 पुत्र की प्राप्ति के लिए वर मांगा, अपने लिए 100 पुत्रों के प्राप्ति के लिए वर मांगा तथा पति के लिए पुनर्जीवन दान एवं निरंतर धर्म की सिद्धि प्राप्त करने का वरदान मांगा। इस प्रकार वर मांगने पर धर्मराज ने भी उसे अभीष्ट वर प्रदान कर वापस किया। उसके बाद सावित्री पति का जीवन दान प्राप्त कर प्रसन्न चित्त होती हुई अपने पति के साथ शांति से अपने आश्रम को चली आई। उसी सावित्री ने ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन इस सावित्री व्रत को किया था, जिसके प्रभाव से राजा ससुर को पुनः नेत्र प्राप्त हुई। उसके बाद उसे निष्कंटक अपने देश तथा राज्य की प्राप्ति हुई और सावित्री के पिता को 100 पुत्र तथा सावित्री को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए। इस प्रकार से सावित्री व्रत के संपूर्ण महात्म्य को मैंने तुमसे कह दिया। बोलिए सावित्री माता की जय।